एक कंजूस सेठ जी थे। वह नारियल खरीदने में पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे सीधे जाकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। इतने सीधे और लंबे पेड़ पर चढ़कर उन्होंने नारियल तोड़ तो लिया, मगर उतर नहीं पाए। अरे अरे, मर गया रे! यह कहाँ चढ़ गया मैं? यह तो बहुत ऊंचा है, अब कैसे उतरूंगा? सो उन्होंने मन ही मन मनौती मान ली। भगवान, अगर मैं पेड़ से नीचे उतर जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। फिर वे थोड़ा नीचे खिसके तो उन्होंने कहा, 50 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। फिर थोड़ा साहस करके थोड़ा सा और नीचे उतर गए तो बोले, 25 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। फिर थोड़ा और नीचे उतरे और बोले, 11 ब्राह्मणों को खिला दूंगा। इतने में वो नीचे उतर गए और बोले, 1 ब्राह्मण को तो मैं खिला ही दूंगा। अब सेठ जी बहुत कम खाने वाले ब्राह्मण को खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक ब्राह्मण मिल ही गया। जितना सेठ कंजूस थे उतना ही ब्राह्मण चालू था। अब कितना ब्राह्मण जी खाना खा लेते हैं? मैं 50 ग्राम खाना खाता हूँ। बड़ी मुश्किल से हल्की हल्की 2 पूड़ियाँ खाता हूँ। इतना सुनकर के सेठ जी खुश हो गए और उन्होंने दावत कर दी। देखिए पंडित जी, मैं 8 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले ही भोजन कर लीजिए, ठीक है? सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सवेरे भोजन की तैयारी हो गई, पर पंडित जी तो आए ही नहीं। इंतजार करते करते सेठ जी अपनी पत्नी से बोले, देखो, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे कोई ब्राह्मण घर पर आए तो उन्हें भोजन करा देना, 11 रुपए दक्षिणा दे देना। ठीक 12 बजे के करीब पंडित जी आए और आते ही बोले, पेट ठीक नहीं है, क्या करें अब? सेठानी जी उनके हाथ पैर धुलवाने के लिए पानी लाई तो पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। भावुक होकर सेठानी बोली, अरे क्या हुआ पंडित जी? क्या बताएं, आज के दिन तुम्हारी सती जैसी सासू माँ का ध्यान आ गया। हाथ पैर धुलवाते समय 11 अशर्फियाँ मुझे देती थी। अरे तो क्या हुआ पंडित जी? सासू जी नहीं रही तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ही। ऐसा कहकर उन्होंने 11 असरफियाँ पंडित जी को लाकर दे दी। जब पंडित जी भोजन कर चुके तो फिर से फूट फूट कर रोने लगे। अब क्या हुआ पंडित जी? तुम्हारी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ मुझे 51 असरफियाँ भोजन करने के बाद देती थी और उसके बाद आटा चावल आदि सीधा अनाज देती थी। आप चिंता मत कीजिए, वह मैं भी आपको दूंगी। आटा चावल तेल घी आदि सब सामान सेठानी जी ने बांध दिया। पंडित जी सब ले गए। रात को जब सेठ जी आए तो बोले, पंडित जी भोजन करने आए थे? मैंने उन्हें भोजन करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। बार बार क्यों रो रहे थे? सासू माँ की उन्हें बार बार याद आ जाती थी, लेकिन मैंने फिर कोई कमी नहीं की। मैंने कहा, क्या हुआ सासू माँ नहीं है तो? मैं हूँ ना, मैंने उनकी सब दान दक्षिणा पूरी कर दी। इसके बाद सेठानी जी ने पूरा हाल बताया। सुनते ही सेठ जी का तो खून खौलने लगा। तुरंत उन्होंने लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ दौड़े और जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। पंडित जी फौरन आंगन में लेट गए। पंडिताइन जी ने ऊपर से सफ़ेद कपड़ा सिर से पैर तक उड़ा दिया। उसके बाद दरवाजा खोलकर आई और धम से बैठकर रोने लगी। हाय पंडित जी, हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? सवेरे सवेरे सेठ की दावत पर गए थे, पता नहीं उसने क्या खिला दिया कि पंडित जी मर गए। हमारे यहाँ तो पैसे तक नहीं है कि इनका क्रियाक्रम करें। सेठ जी बहुत डर गए और उन्होंने पंडित जी के दाह संस्कार और क्रियाक्रम के लिए 100 रुपए दे दिया।